हेलो स्टूडेंट, कुलम्स लॉ का देखो हमारा अंतिम पर्याय है कुलम्स लॉ का। इस कुलम्स लॉ को यूज करके आगे आगे हम जाएंगे, लेकिन ये कुलम्स लॉ का इंपोर्टेंस कुछ कॉन्सेप्ट देखो। कुलम्स लॉ कुलम्स ने जो लॉ दिया है वो लोग हर जगह में काम नहीं आएगा, क्योंकि देखो हर जगह में काम नहीं आएगा क्योंकि कुलम्स जो भी चार्ज लेके वो एक्सपेरिमेंट किए थे वो ओनली पॉइंट चार्ज था। और पॉइंट चार्ज का मतलब तुम लोग को पता है, स्मॉल चार्ज। और स्टैटिक चार्ज को लेके वो लोग एक्सपेरिमेंट किए थे। स्टैटिक चार्ज में चार्ज एट रेस्ट पोजीशन पे। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो नंबर वन लिमिटेशन क्या है, देखो कहां कहां पे हम कुलम्स लॉ को यूज करेंगे। तो नंबर वन, इट कैन बी ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मींस क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है ओनली उस चार्ज पे हम कुलम्स लॉ यूज करेंगे। तो चार्ज एट रेस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चार्ज एट रेस्ट, जहां पे चार्ज रेस्ट होगा वहीं पे कुलम्स लॉ यूज होगा। आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट चार्ज। और ये बड़ी बड़ी चार्ज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ओनली स्मॉल चार्ज के ऊपर अप्लाई होगा। इट्स अप्लाई ओनली फॉर स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज मीन्स वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। कूलम्स लॉ ओनली अप्लाई इन वेरी स्मॉल चार्ज। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नंबर थर्ड पॉइंट, तो सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी लार्ज। हम फोर्स निकाल पाएंगे ना, हमको तो पता है ना, एफ एफ यहीं पे देखो, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो देखो ये दूरी जितना होगा फोर्स कमेगा। मैं तुमको अभी अभी बताया था, एक क्लासरूम है, देखो इस क्लासरूम में दोस्त भी होता है और दुश्मन भी होता है, दोस्त भी होता है और दुश्मन भी होता है। तो यहीं पे दोस्त का भी फोर्स हम कितना कितना उसका हम दुश्मन को काउंटिंग करेंगे, कितना तरीके से वो कितना टाइप का दुश्मन, या वो दुश्मन का मेजरमेंट हम जब करेंगे तो एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम पे ही हम कर पाएंगे दोस्ती और दुश्मन। ये वाला क्लासरूम होगा तो दुश्मनी भी खत्म होगा और दोस्ती भी खत्म होगा। तो इसीलिए जब इस दोनों चार्ज बहुत दूरी पे रहेंगे या वेरी लार्ज डिस्टेंस पे रहेंगे तो फोर्स कुछ भी नहीं होगा, फोर्स का कुछ कोई मतलब ही नहीं, फोर्स ही नहीं होगा। तो इसीलिए कूलम्स लॉ का और एक लिमिटेशन होता है, जो दोनों चार्ज बहुत दूर में रहते हैं उसके ऊपर कूलम्स लॉ यूज नहीं होगा। आएगा कि नहीं। और देखो नेक्स्ट, सेपरेशन बिटवीन चार्ज शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल भी नहीं होगा। देखो वेरी स्मॉल मींस ये होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब इसका डिस्टेंस वेरी स्मॉल हो जाएगा तो उस टाइम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। कौन सा फोर्स यूज होगा, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, देखो इस दोनों का डिस्टेंस, दोनों चार्ज का डिस्टेंस मिनिमम 10⁻⁻15 से ग्रेटर होना चाहिए। आया कि नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस शुड ग्रेटर देन 10⁻⁻15। और उससे कम हो जाएगा तो वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज नहीं होगा। कौन सा फोर्स यूज होगा, न्यूक्लियर फोर्स यूज होगा। तो नंबर वन देखो प्रॉपर्टी याद होगा कि नहीं होगा। तो
ओनली कूलम्स लॉ अप्लाइड इन स्टैटिक चार्ज, पॉइंट चार्ज में यूज होगा। और कूलम्स लॉ कब कहां पे यूज होगा? सेपरेशन बिटवीन चार्ज शुड नॉट बी वेरी लार्ज, बहुत दूरी भी नहीं है दोनों चार्ज के बीच में, और सेपरेशन बिटवीन चार्ज शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, जैसा 10⁻⁻15 से 10⁻⁻15 का कितना छोटा होगा याद करो। वन वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि ये सेपरेशन बिटवीन चार्ज शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, दैट इज 10⁻⁻15 ग्रेटर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। होगा कोई डाउट है? होगा डाउट?